Welcome to Northeast PSC. Today we will be discussing about Nagorno-Karabakh dispute. It has been in the news for the last 3 years to be very specific. और ऐसा नहीं सिर्फ ये 3 साल से ही न्यूज में है, ये आपका लगभग 1994 से ऑन एंड ऑफ न्यूज़ में रहा है। और ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ें होते हैं जब भी कोई इंटरनेशनल स्तर पर कोई झगड़ा होता है, किसी तरीके की वार होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग, सिविलियंस लोग आहत हो जाते हैं। चाहे आप वो इंटरनेशनल लेवल की बात करें, चाहे आप नेशनल लेवल की बात करें, तो किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी डिस्प्यूट की जो सॉल्यूशन होना चाहिए, इट इज़ नॉट थ्रू आर्म्स एंड एमुनेशन, इट कैन ओनली बी थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशंस। बट ये तो हो गया फिलोसॉफिकली। ये जो नागोर्नो कराबाख डिस्प्यूट है, इसमें क्या हो रहा है, क्या इसके बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी प्रोटेस्ट हो रही है। लोग आर्मेनिया में, आर्मेनियन ओरिजिन के जो लोग यहाँ पर रह रहे थे नागोर्नो कराबाख के रीजन में, दे आर रियली हर्ट। ये जो नागोर्नो कराबाख का रीजन है, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इंटरनेशनली माना जाता है कि अज़रबैजान का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी लोग रह रहे थे, दे आर आर्मेनियन इन एथनिक ओरिजिन। ठीक है, और ये जो रीजन था, इसको कंट्रोल किया जा रहा था, या इसका एक नाम था जिसका नाम था रिपब्लिक ऑफ अर्त्सक, ठीक है, या फिर नागोर्नो कराबाख रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। तो इसको हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन टू डीप डाइव इनटू द टॉपिक। This is me. These are some important information about me. If you want to know a little more, then you can connect with me on LinkedIn or X, that is Twitter. So what is happening in नागोर्नो कराबाख? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नागोर्नो कराबाख में पहले बार जो आपका फर्स्ट नागोर्नो कराबाख वार हुआ था, वो 1994 में हुआ था। ठीक है, 1994 में हुआ था, और इट वॉज बिटवीन द अज़रबैजान एंड आर्मेनियन साइड। बहुत सारे लोगों की, मिलिट्री लोगों का भी डेथ हुआ इसमें, सिविलियन लोगों का भी इसमें डेथ हुआ, हम लोगों ने देख सकते हैं। फिर दोनों तरफ की जो लोग हैं वो क्या करते हैं, OSCE के निगरानी में दोनों पार्टी डिस्कशन करने की कोशिश किया, डिबेट करने की कोशिश किया, और एक सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश किया। OSCE क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ठीक है, ये एक ग्रुप है जो कि सिक्योरिटी को मतलब मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो अज़रबैजान और जो आपका आर्मेनिया है, इनका पहली बार जो वार हुआ था 1994 में हुआ था। फिर उसके बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक तो सही चल रहा था, ठीक है, लेकिन सितंबर 2020 में फिर से वार ब्रोकआउट हो जाता है इस रीजन में, नागोर्नो कराबाख रीजन में, और ये आपका नवंबर तक चलता है, उसी साल नवंबर 2020 तक चलता है। और इस दौरान, इस वार में अज़रबैजान को बहुत भारी मात्रा में बेनिफिट होता है। दे विन द वार, बहुत सारे जो टेरिटरीज था वो एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये 2020 में हुआ, उसके बाद अभी 2023 में भी 19 सितंबर से ये चीज़ें शुरू होता है कि वहाँ पर जो भी लास्ट रिमेनिंग पीपल ऑफ आर्मेनिया हैं, दे आर बीइंग एविक्टेड फ्रॉम दैट प्लेस, और वहाँ पर अज़रबैजान गवर्नमेंट की जो मतलब दबदबा है उसको मेंटेन करने की कोशिश किया जा रहा है। सो इट इज़ वेरी पेनफुल। अगर अब जो न्यूज़ आ रही हैं, जो वीडियोज़, ऑडियो या फिर फोटोज़ आ रही हैं, इट इज़ डिप्रेसिंग। आई फील टू अंडरस्टैंड कि हेट किसी भी एक कम्युनिटी में कैसे हो सके, इतना हेट कैसे हो सकता है। हु टीचेस हेट? प्यार जो होता है, लव होता है, ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता, बट हेट इज़ ऑलवेज टॉट। ये नेल्सन मंडेला का वो था, कोटेशन था। ठीक है, ये एक ब्रॉड ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है नागोर्नो कराबाख के रीजन में, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फियर्स फायरफाइट्स एंड हेवी शेलिंग इको वंस अगेन अराउंड द माउंटेन्स ऑफ नागोर्नो कराबाख। इस रीजन को साउथ कॉकेसस कहा जाता है। ठीक है, साउथ कॉकेसस कहा जाता है, ट्रांस कॉकेसस भी कहा जाता था पहले। ये आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अज़रबैजान हो गया, इस रीजन को एक साथ कॉकेशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। और जो नागोर्नो कराबाख है, ये साउथ कॉकेसस में पड़ता है। इट इज़ द रीजन, नेम ऑफ द रीजन।
तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि विच आर द कंट्रीज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉकेशियन स्टेट्स, ये आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है। मैं इस डिस्कशन के एंड में एक क्वेश्चन पुट किया हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी किस तरीके के सवाल पूछते हैं, या फिर इन जनरल बाकी जो स्टेट लेवल की एग्जाम्स हैं उसमें भी इस तरीके के सवाल पूछा जा सकता है। तो कॉकेसस क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, an isolated region at the very edge of Europe that has seen several major wars since the fall of the Soviet Union। तो सोवियत यूनियन की जो ब्रेकअप होता है वो 1991 में होता है। तो 1991 से पहले ये जो अज़रबैजान या फिर आर्मेनिया, ये सारे जो रीजन था ये सोवियत का पार्ट हुआ करता था। जब सोवियत ब्रेक हो गया उसके बाद ये लोग इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे उभर के आए। लेकिन ये जो नागोर्नो काराबाख का जो रीजन है ये आपका अज़रबैजान के टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक है, इसके टेरिटरी के अंदर आता ज़रूर है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर आर्मेनियन ओरिजिन के लोग भी काफ़ी हद तक थे। तो उसी एक रीजन की वजह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन एंड ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम वी हैव सीन। रिसेंटली South Caucasus nation of Azerbaijan announced its armed forces launched local एंटी-टेररिस्ट एक्टिविटीज़। इनका कहना यह है कि नागोर्नो काराबाख में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रहा है और इस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को पूरे दुनिया भर में हर एक गवर्नमेंट मानते हैं कि टेररिज्म को हमें रोकना है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना है। तो ऐसे में इन्होंने एक बहुत ही वैलिड, बहुत ही मतलब लेजिटिमेट एक शब्द चुना है जिसका नाम है लोकल एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़। इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। ठीक इसी तरह से 2021 में भी क्या हुआ था, 2021 में फरवरी के 24 तारीख को 2022 में तो जब पुतिन ने अटैक किया यूक्रेन में, वहाँ पर भी इन्होंने क्या है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, तो इस तरीके के नाम दिया जाता है ताकि अपना जो इंटरवेंशन होता है उसको लेजिटिमेट करने की कोशिश करते हैं। लोकल एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के नाम से अज़रबैजान की मिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है और इनसाइड अज़रबैजान बॉर्डर बट इज कंट्रोल्ड एज ए ब्रेकवे स्टेट बाय इट्स एथनिक आर्मेनियन पॉपुलेशन। ये जो नागोर्नो काराबाख के जो रीजन है यहाँ पर जो आर्मेनियन लोग हैं वही लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसको छीनने की मकसद से अज़रबैजान मिलिट्री यहाँ पर अपॉइंट हो जाते हैं। हफ्तों भर आर्मेनिया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ये बताया है कि अज़रबैजान एक कुछ तो कोशिश कर रहा था, बहुत भारी मात्रा में मिलिट्रीज़ को अपॉइंट कर रहे थे, मिलिट्रीज़ को मतलब साथ लेके आ रहे थे। तो दे वी आर प्लानिंग समथिंग बिग। ये बहुत लंबे समय से आर्मेनिया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ये चीज़ें बार बार बोल रहा था। Concern is growing over the fate of the civilians effectively trapped in the crossfire। तो इस कभी भी किसी भी दो कंट्री के बीच में अगर झगड़ा होता है, किसी भी दो कम्युनिटी के बीच में, दो गांव के बीच में, दो रीजन के बीच में, तो वहाँ के जो आम लोग होता है वो सबसे पहले उसका विक्टिम बन जाता है। तो यहाँ पर जो आम लोग हैं, जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उनका क्या दिशा और दशा होगा, इस चीज़ को मतलब यहाँ पर हमारा फ्यूचर क्या होगा इन लोगों के लिए ये ग्रीम है, इट इज़ अनक्लियर। तो यहाँ पर आप बिफोर गोइंग एनी फर्दर विद दिस डिस्कशन यू नीड टू लुक इनटू द मैप। अब देखिए ये अज़रबैजान है, अज़रबैजान के जो ईस्ट में है आपका कास्पियन सी, नॉर्थ में रशिया है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया है, वेस्ट में आर्मेनिया है और साउथ में ईरान है। ये हो गया अज़रबैजान के मेंबर कंट्रीज़। ये बेहद ज़रूरी है, ये आपको पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि चार कंट्री के नाम देंगे, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ईरान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बाउंड्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ अज़रबैजान। तो टर्की नहीं करता है। ठीक उसी तरह से आर्मेनिया की जो बॉर्डर से उसका आपको पता होना पड़ेगा, बॉर्डरिंग कंट्री क्या है, अज़रबैजान है उसके लिए। उसके बाद जॉर्जिया है, रशिया नहीं है, फिर टर्की है और ईरान है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जाता है, इस तरीके के सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE, उसका कौन कौन मेंबर है ये आपका टास्क है, ठीक है। ये आपका टास्क है, इसको आप देखने की ज़रूर कोशिश करें, आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो मामला है नागोर्नो काराबाख के जो इशू है यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सोवियत के टाइम में नागोर्नो काराबाख वाज एन ऑटोनोमस रीजन इनसाइड द अज़रबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, होम टू बोथ एथनिक आर्मेनियंस एंड अज़रबैजान्स। तो सोवियत के टाइम में ये सोवियत के पार्ट तो हुआ करता था, लेकिन इसको नागोर्नो काराबाख एक ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था, लेकिन
ऑटोनोमस रीजन किसका अंदर आता था? अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ASSR के अंदर आता था। वहाँ पर आर्मेनियन लोग भी रहते थे और अजरबैजानी लोग भी रहते थे, लेकिन इसमें कोई एक इंटरनल बॉर्डर नहीं होता था, तो इंटरनल बॉर्डर की उस टाइम ज़रूरत नहीं थी। दैट ऑल चेंज्ड व्हेन मॉस्को लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट्स पेरिफेरल रिपब्लिक्स। जब सोवियत यूनियन की ब्रेकअप हो जाता है 1991 में, उसके बाद चीज़ें बदलने लगती हैं, चीज़ें स्टार्कली इट स्टार्ट्स गेटिंग आउट ऑफ इट्स हैंड। रशिया के हाथ, मतलब उस टाइम तो रशिया नहीं, तो उस टाइम USSR थे, USSR के हाथ से ख़राब होने लगते हैं और नागोर्नो कराबाख की जो रीजन है वो अजरबैजान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अंदर पड़ जाता है। जैसे ही ये हुआ 1988 और 1994 के बीच में, ये सारे कंट्रीज एक एक करके USSR से बाहर आ रहे थे, तो अजरबैजान एंड आर्मेनियन फोर्सेस ये लोग बहुत गंदे तरीके से, बहुत ही मतलब डीप फाइट्स में इन्वॉल्व हो गए दोनों कंट्रीज़ कि ये जो इलाका है यहाँ पर किस कम्युनिटी के लोग, किस समुदाय के लोग यहाँ पर रूल करेंगे। विद द आर्मेनियंस टेकिंग कंट्रोल ऑफ स्वेथ्स ऑफ लैंड एंड फोर्सिंग द मास एक्सोडस ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एथनिक अजरबैजान। तो 1994 में जब पहला जो नागोर्नो कराबाख वॉर हुआ था, उसमें ज़्यादातर लोग जो इस रीजन से एक्सोडस किया गया था वो जो अजरबैजान पॉपुलेशन थे, ठीक है। आर्मेनियन पॉपुलेशन पीपल, दे वी आर सक्सेसफुल एनफ इन गेनिंग कंट्रोल एंड सब्सिक्वेंटली गेनिंग द पावर टू रूल द रीजन। फिर क्या होता है, उसके बाद से लेकर 1991 में एक रेफरेंडम किया गया था जिसको अजरबैजानी लोगों ने पूरा बॉयकॉट किया कि हम इस जो रेफरेंडम है इसका हम लोग नहीं मानते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोलते हैं कि जो रेफरेंडम हुआ था, द कराबाख आर्मेनियंस हैव यूनिलैटरली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड मेंटेन्ड ए डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट। बोला कि हम लोगों ने रेफरेंडम रखा था, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, इट इज़ योर लॉस। अकॉर्डिंग टू द रेफरेंडम वी हैव द मेजोरिटी ओपिनियन एंड द फैक्ट इज दैट हम लोग एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है एंड वी आर नाउ गोइंग टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द स्टेट, ठीक है। स्टेट की जो पावर है, मतलब उनके लिए वो स्टेट ही था कराबाख के जो आर्मेनियन पॉपुलेशन के लिए। फिर लगभग 30 साल के लिए चीज़ें सही चलता रहा, 1994 से लेकर 2020 तक चीज़ें सब चलता रहा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था, लेकिन देयर वाज नो मैसिव आउटब्रेक ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन। That was maintained by a line of bunkers, landmines, anti-tank defenses, frequently given as an example of one of the world's few frozen conflicts. तो लोग बोलते थे कि ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो फ्रीज हो चुका है। इट इज़ अनलाइक इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ठीक है। इट इज़ अनलाइक सऊदी ईरान रिलेशन, इट इज़ अनलाइक इजराइल एंड फिलिस्तीनियन रिलेशन। बट बोलते हैं कि यहाँ की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये फ्रीज हो चुका था। तो बहुत सारे लोग इसको काफ़ी अच्छे और काफ़ी जो है ऑप्टिमिस्टिक नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे थे। हाउएवर ये सारे चीज़ें 2020 में चेंज हो जाता है जब अजरबैजान ने 44 दिन के लिए वार लॉन्च कर देते हैं। इट इज़ नोन एज लाइक, इसको हम लोग सेकेंड वार के तौर पे देख सकते हैं, जहाँ पर अजरबैजान को काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़ायदा मिली है। दे वर्चुअली वोन द वार, और इनको नागोर्नो कराबाख के जो हर एक साइड से जो है हंड्रेड्स किलोमीटर्स जो है ये लोग एक्वायर कर लेते हैं, इसको कॉन्क्वेयर कर लेते हैं। दैट लेफ्ट द एथनिक आर्मेनियन एक्सक्लेव कनेक्टेड टू आर्मेनियन प्रॉपर बाय ए सिंगल रोड। तो वहाँ पर जो लोग आर्मेनियन पॉपुलेशन के लोग रह रहे थे, उनकी जो यातायात व्यवस्था है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है विद द लार्जर आर्मेनियन कंट्री, इनके लिए सिर्फ एक सिंगल रोड रह गया था, द लचिन कॉरिडोर, इसको बोलते हैं लचिन कॉरिडोर। और ये क्या था, रशिया जो था, मतलब ये जो 44 डेज जो वार चल रहा था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, 44 डेज के बाद ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर शांति कायम किया जाता है। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट कौन साइन करवाता है? एक तो हो गया आर्मेनियन, एक अजरबैजान, और तीसरा कौन है? रशिया। तो रशिया बिकेम द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द रीजन, ठीक है। रशिया ने मजबूर किया और रशिया मीडिएटेड ए पीस सेटलमेंट प्रोसेस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो रशिया ने बोला कि यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, सीज फायर हम लोग कायम करने में वो है, हम लोग वी आर सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग ए सीज फायर एंड वी विल मेंटेन द स्पेस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। तो लाचिन कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात करें, इसको आप देखिए, अजरबैजान ब्लॉक्स न्यू रोड कनेक्टिंग आर्मेनिया टू नागोर्नो कराबाख। जो आर्मेनिया से जो नागोर्नो कराबाख में जो रोड था लाचिन कॉरिडोर, उसको भी अभी ये 2023 का जो
जो अभी जो चल रहा है नागोर्नो कराबाख में, जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें अज़रबैजान ने इस रोड को ब्लॉक कर दिया है. व्हेन यू ब्लॉक द रोड, आइदर यू लीव दिस पीपल विथ ओनली टू ऑप्शन, आइदर यू लीव द प्लेस, आप यहाँ से भाग के चले जाएं, या फिर आप अनकंडीशनली यू एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ अज़रबैजान. तो अज़रबैजान सक्सेसफुली, और मतलब ये सक्सेसफुली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है, दे डिड इट सक्सेसफुली. और यहाँ के लोग काफ़ी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आर फोर्सफुली लिविंग देयर होम. तो जब भी कोई इस तरह के स्ट्रगल होते हैं, वॉर होता है, किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑल वी डू इज़ वी क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज. पूरे दुनिया भर में आज के डेट में माइग्रेशन से प्रॉब्लम है. चाहे आप यूके में चले जाएं, ऋषि सुनक को प्रॉब्लम है कि बाहर से लोग ना आए, इमिग्रेंट्स ना आए. आप चाहे अमेरिका में चले जाए, ट्रम्प को प्रॉब्लम था, ट्रम्प अभी 2024 के इलेक्शन में जीत सकता है. आप इटली में चले जाए, उनको प्रॉब्लम है कि कोई इमिग्रेंट्स ना आए. ठीक है, आप फिर स्वीडन में चले जाए, उनको प्रॉब्लम है. तो पूरी दुनिया भर में जो है मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज जो हैं वो ग्रोइंग कर रहा है. ऐसे में जो कंट्रीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं, जिनको पीस एस्टेब्लिश करना चाहिए, दे आर नीडलेसली, दे आर इररेस्पॉन्सिबली क्रिएटिंग लार्ज मासेस ऑफ रेफ्यूजीज. और वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम यहाँ पर फिर से क्रिएट हुआ है. जैसे अज़रबैजान ने लाचिन कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया, इट मीन्स द पीपल हु आर लिविंग इनसाइड द टेरिटरी ऑफ अज़रबैजान, दे हैव नो फेथ व्हाट्सोएवर. उनको कोई यकीन है ही नहीं कि अज़रबैजान उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे. दे आर आइदर लिविंग टू द मेनलैंड आर्मेनिया और दे आर लिविंग द प्लेस लुकिंग फॉर ए न्यू प्लेस. ठीक है, तो ये जो ब्लॉकेड है, लाचिन कॉरिडोर का ब्लॉकेड, ये क्या होता है कि विथ रशियाज एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेटस क्वो ऑफ द रीजन रैपिडली ड्विंडलिंग, क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन वॉर के बीच में इतना ज़्यादा वहाँ पर फंस चुका है, रशिया इज़ नो लॉन्गर एबल टू फोकस ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नागोर्नो कराबाख. ठीक है, वहाँ पर जो हो रहा है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में, वहाँ पर क्या पीस वो कायम करवाएंगे भाई, वो खुद फंसा हुआ है कहीं और. तो अज़रबैजान हैज़ मूव टू टेक कंट्रोल ऑफ ऑल एक्सेस टू द रीजन. जैसे बोला कि आप रशिया यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हम यहाँ पर बिगर प्लेयर है, लेट्स प्ले द गेम. तो अज़रबैजान इज ट्राइंग टू टेक द फुल कंट्रोल ऑफ द रीजन. द सिचुएशन हैज़ वर्सनड इन द पास्ट 2 months with the Azerbaijan checkpoint newly erected on the लाचिन कॉरिडोर रिफ्यूजिंग टू अलाउ द पैसेज ऑफ एनी ह्यूमैनिटेरियन एड. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लाचिन कॉरिडोर के थ्रू कोई भी चीज़ आर्मेनियन पॉपुलेशन रहने वाले रीजन में हम लोग जाने नहीं देंगे. द मोमेंट यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, ऑल यू हैव टू इज एक्सेप्ट आवर सॉवरेनिटी. तो ये होता है. आपने देखा होगा नेपोलियन जब रशिया को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था, आई थिंक अराउंड 1814. ठीक है, तो उस टाइम जब वो रशिया के अंदर घुस रहे थे, तो वो समर में एंटर कर रहे थे, चलते चलते वहाँ पर विंटर आ गया. रशिया में इतना ज़्यादा ठंड पड़ जाता है, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. और इस ऐसे में जो मॉस्को के जो फोर्सेस थे, मिलिट्री फोर्सेस थे, और उनके जो लीडर थे, वो क्या कर रहे हैं कि जो नेपोलियन की जो फोर्सेस है, उनको किसी भी तरीके की फूड सप्लाई ना मिले. जब फूड सप्लाई नहीं मिलेगा, ऑल यू हैव इज़ वन ऑप्शन, लीव. आप भागें, आप वहाँ पर कॉन्कर करने की कोशिश नहीं करके. फिर वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हुआ. अज़रबैजान ने इनका एकदम सारे फूड सप्लाई, ह्यूमैनिटेरियन एड को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है. In August, amid warning of empty shelves, malnourishment and worsening humanitarian crisis, a former chief prosecutor of the International Criminal Court published a report called an ongoing genocide. यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आर्मेनिया के जो पॉपुलेशन है, या फिर नागोर्नो कराबाख के रीजन में लार्जली जो है एक जेनोसाइडल मतलब माहौल बन चुका है, वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है. अज़रबैजान बोल रहे कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग नागोर्नो कराबाख को कोई ब्लॉक नहीं किए हैं. द कंट्री वॉज प्रिपेयर टू रीओपन द लाचिन कॉरिडोर इफ द कराबाख आर्मेनियंस एक्सेप्टेड ट्रांसपोर्ट रूट्स फ्रॉम इनसाइड अज़रबैजान हेल्ड टेरिटरी. मतलब मोटी मोटी बात है कि आपकी जो भी डिमांड है वो सारी चीज़ें हम लोग मानने के लिए रेडी है, ओनली प्रोवाइडेड दैट यू आर एक्सेप्टिंग आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस, आवर सॉवरेनिटी, आवर टेरिटोरियल क्लेम. इन सारे चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें. आपका जो भी आपका ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, यू विल गेट इट. तो अज़रबैजान प्रेसिडेंट हैज़ रिपीटेडली कॉल्ड ऑन आर्मेनियन फोर्सेस इन नागोर्नो कराबाख टू स्टैंड डाउन. बोले कि जो आर्मेनियन फोर्सेस है उनको बार बार बोला है कि आप झूठ मूठ यहाँ पर फाइट ना करें, आप छोड़ दें और हमारा रूल को आप मतलब एक्सेप्ट करें. ठीक है, तो ये अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट वो कहते थे. जो चीज़ें इतना ख़राब क्यों हुआ,
यूएस, यूरोपियन यूनियन, रशिया, ये सारे लोगों ने वो किया है, अजरबैजान को बोला है कि टू कीप फेथ ड्यूरिंग डिप्लोमेटिक टॉक्स डिजाइन टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट वंस एंड फॉर ऑल। तो आप कोशिश करें कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड टेक द फ्रंट सीट। तो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू जो भी हमारे झगड़ा हैं दोनों कंट्रीज के बीच में आप रिजोल्व करने की कोशिश करें। प्लीज़ डू नॉट क्रिएट एनी मोर रेफ्यूजीज और माइग्रेशन पीपल हु आर फोर्स टू माइग्रेट फ्रॉम देयर होम, जहाँ पर वो सदियों से रह के आ रहे हैं। तो डू नॉट डू सच ए थिंग। यहाँ पर इन लोगों ने कोशिश किया। As part of the talks in Washington, Brussels and Moscow, Armenian Prime Minister made a series of unprecedented concessions going as far as recognizing Nagorno-Karabakh as Azerbaijan territory। तो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई बस यहाँ पर ब्लडशेड नहीं होना चाहिए, नागोर्नो कराबाख के रीजन में लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम जो है इस टेरिटरी को भी छोड़ने के लिए रेडी हैं। एंड ही एक्सेप्टेड दैट नागोर्नो कराबाख फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अजरबैजान। हाउएवर हिज गवर्नमेंट मेंटेन्स इट कैनॉट साइन ए पीस कॉन्टिल। बोले कि ये हम लिख के नहीं देंगे, आई डू नॉट वांट टू राइट इट डाउन, बट आई रिकॉग्नाइज दैट नागोर्नो कराबाख इज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान टेरिटरी। अजरबैजान के प्रेसिडेंट इंजिस्ट करते हैं कि देयर शुड बी नो फॉरेन प्रेजेंस ऑन अजरबैजान सोवरेन टेरिटरी। कोई भी, चाहे रशिया है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, कोई यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, हमारा खुद का जगह है, ठीक है। वी नो हाउ टू मेंटेन आवर टेरिटोरियल सोवरेनिटी। ही इंसिस्ट दैट एज अ सिटीजन ऑफ अजरबैजान दोज लिविंग देयर विल हैव द सेम राइट एज एनी अदर सिटीजन बट हैज़ कंटिन्यूड फियर्स एंटी आर्मेनियन टेरिटरी। बोलते हैं जो आर्मेनियन पॉपुलेशन है उनके लिए तो इनका हमेशा से एक काफ़ी हेटफुल और बायस्ड ओपिनियन रहा है, और बोला कि अगर ये लोग हमारे अजरबैजान सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं देन दे विल गेट ऑल दोज राइट्स एंड facilities that are meant for Azerbaijan citizens. Unwilling to accept the compromise, Azerbaijan has accused Armenia of stalling the peace process. तो दोनों एक दूसरे को एक्यूज करते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर पीस कायम हो, आर्मेनियन लोग नहीं मानते, फिर आर्मेनिया के पास आप जाएं तो आर्मेनियन लोग भी यही बोलते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें हो रहा था। यहाँ पर रशिया का क्या काम है, रशिया यहाँ पर क्या कर रहा था। आर्मेनिया इज़ फॉर्मली एन एली ऑफ रशिया, ये हमेशा से रशिया का दोस्त रहा है और ये CSTO का मेंबर भी रहा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। हाउएवर रशियन पीसकीपर्स डिप्लॉयड टू नागोर्नो कराबाख हैव प्रूवन एंटायरली अनविलिंग और अनएबल टू कीप अजरबैजान एडवांसेस इन चेक। तो रशिया ने कोशिश किया कि यहाँ पर हम लोग जो है पीस को मेंटेन करने के लिए हम लोग मदद करेंगे, लेकिन रिसेंटली ये देखा गया है कि रशिया इज आइदर अनविलिंग और इनकेपेबल। तो ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं, अजरबैजान गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एनलार्ज इट्स मिलिट्री प्रेजेंस और वहाँ पर अपने क्लेम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो CSTO है, द मॉस्को CSTO इज अ मिलिट्री अलायंस इन यूरेशिया मेड अप ऑफ 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, रशिया, बेलारूस, किर्गिजिस्तान एंड ताजिकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, CSTO का कौन कौन मेंबर है ये आप जानें, ये आपको पूछा जा सकता है, वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है। बेलारूस प्रेसिडेंट जो है आपका अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो बोलते हैं जो कि बेलारूस क्या है, CSTO का मेंबर है, आर्मेनिया भी CSTO का मेंबर है। ऐसे में बेलारूस का प्रेसिडेंट बोलते हैं कि अजरबैजान हैज़ बेटर रिलेशंस विद CSTO देन आर्मेनिया। मतलब भले ही अजरबैजान हमारा CSTO का पार्ट नहीं है, उसके बावजूद भी आर्मेनिया से बेहतर रिश्ता अजरबैजान मेंटेन करते हैं डिस्पाइट नॉट बीइंग ए मेंबर एंड डिस्क्राइब्ड अजरबैजान प्रेसिडेंट एज आवर गाय, ये हमारा लड़का है, ये अपना आदमी है। सिंस देन आर्मेनिया हैज sought टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द क्रेमलिन। तो आर्मेनिया देख रहे हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है मॉस्को से, रशिया से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो लेट्स फाइंड आवर ओन वे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो उनका जो एक होप था रशिया यहाँ पर पीस मेंटेन करेगा या फिर यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर इंटरवीन करेगा जो हैं चीज़ों को ख़राब होने से, तो nobody proved to be either successful or willing enough to take participation in this particular thing। लेकिन वैसे ही आप दूसरी तरफ देखें कि यूक्रेन रशिया में जो हो रहा है, पूरा रशिया, पूरे जो आपका यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है वो लोग पूरा यहाँ पर झोंक दिए अपने आप को, वाई नॉट इन नागोर्नो कराबाख, ठीक है। तो ये हो गया हु सपोर्ट्स हम। अभी देखते हैं कि कौन सा कंट्री किस कंट्री को सपोर्ट करे, किस ग्रुप को किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है। South Caucasus is a tangled web of shifting alliances. Russia aside, Armenia has built close relations with neighboring Iran. आर्मेनिया और ईरान का रिश्ता अच्छा हो रहा है क्योंकि अजरबैजान में क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन है और अजरबैजान में क्या है आपका सुन्नी पॉपुलेशन है, ठीक है। और ऐसे में ईरान में क्या है आपका शिया है, तो ईरान सुन्नी और शिया डजन को हैंड इन हैंड, तो ईरान और आर्मेनिया का रिश्ता काफ़ी अच्छा हो गया है।
और ये आर्मेनिया का इंडिया के साथ भी रिश्ता अच्छा है और फ्रांस के साथ भी रिश्ता अच्छा है। क्योंकि इंडिया के साथ क्यों रिश्ता अच्छा है? इंडिया और टर्की का रिलेशन को बहुत अच्छा नहीं है, और टर्की को एलिगेशन है टर्की के ऊपर कि 1915 में टर्की के द्वारा आर्मेनिया में जेनोसाइड किया गया था। तो जब जब टर्की इंडिया के JNK के रीजन को लेकर कुछ विवादित बयान देता है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए, तब तब इंडिया आर्मेनिया के साथ खड़ा हो जाता है कि भाई आपने भी आर्मेनिया के साथ सही नहीं किया है, ठीक है। तो आप अगर हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाना चाहते हैं, जो कि कश्मीर हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, आप यहाँ पर हमारे अंदरूनी मामले में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? तो इसके कारण से इंडिया और आर्मेनिया के रिलेशनशिप काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। अजरबैजान meanwhile operates on a one nation two states basis with Turkey, which it has deep cultural, linguistic and historical ties. It also receives large shipments of weaponry and military hardware from Israel, while providing the Middle Eastern nation with gas. The European Union has turned to Azerbaijan to help replace Russia as a provider of energy. The European Union बोल रहे हैं अजरबैजान को, बोल रहे हैं हम तुमके हेल्प करेंगे, बस तुम रशिया से हेल्प लेना बंद कर दो। तो इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कौन कंट्री को परमानेंटली हेल्प करेगा, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन इंटरनेशनल रिलेशन, देयर इज़ ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब जब इंटरेस्ट सर्व होता रहेगा तब तब उनका ओपिनियन बदलता रहेगा, उनका स्टैंड बदलते रहेंगे, ठीक है। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वन डर लेयन मेड एन ऑफिशियल विजिट टू द कैपिटल बाकू, अजरबैजान के कैपिटल बाकू में गए और बोलते हैं कि बिड टू सिक्योर इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ नेचुरल गैस, डिस्क्राइबिंग द कंट्री एज ए रिलायबल ट्रस्टवर्दी पार्टनर। तो ये काफ़ी क्या है, आपका जो है आपका ओवरलैपिंग सपोर्ट देखने के लिए मिलता है फॉर आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो ये चीज़ें तो आपका पॉलिटिकल एंगल से हो गया, लेकिन at the end of the day, the people of this place, Nagorno-Karabakh region, who were getting support through the Lachin corridor, they are now in a limbo. They are leaving the place. अभी कल परसों में ट्विटर में देख रहा था कि thousands of people they are leaving this place because they want to leave. They do not want to die. ठीक है। Similar things we have seen in the Indian state of Manipur. तो hate has no religion, hate has no caste, no culture, nothing. It is always taught. Someone teaches you to hate a particular community, a particular religion, particular caste, particular language, and ये इससे फ़ायदा किसको होता है? पॉलिटिकल लीडर को होता है, ठीक है। सो वी मस्ट लर्न टू लव, यू नो, वी मस्ट लर्न टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन सेव दिस वर्ल्ड. we are having a lot of trouble all over the world, either in Yemen or in Palestine or Ukraine or Nagorno-Karabakh और म्यांमार. तो हर एक जगह पर हमें कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पर मोहब्बत कायम रहे. उसके लिए वी नीड पीपल हु कैन चूज़ देयर लीडर्स, sensible leaders. So there has to be political will from both the sides, from Armenia and Azerbaijan, to end this conflict once and for all. So that's all for today's discussion. I hope I was successful enough in conveying some of the messages to you and something with respect to this particular topic. तो इससे पहले कि हम आज की कॉन्वर्सेशन ख़त्म करें, 2022 में UPSC ने एक सवाल पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज विच ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स. अब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम लोग अमूमन नहीं सुनते हैं. OSCE के बारे में हम सुनते हैं, OSTC के बारे में सुनते हैं, ठीक है. तो इसके बारे में हम लोग नहीं सुना था, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी इजी तरीके से आप इसका आंसर निकल सकते हैं कि टर्की जो है, टर्की का फ्रेंड कौन है? टर्की का फ्रेंड है अजरबैजान, ठीक है. अगर टर्की का फ्रेंड अजरबैजान होगा, आर्मेनिया तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों क्या है? इनिमी है. तो जहाँ पर आर्मेनिया नहीं हो सकता है, आप आर्मेनिया को निकाल दीजिए, पहला चला जाएगा. जहाँ जहाँ पहला है उसको हटा दीजिए. ऑप्शन बी गया, ऑप्शन ए गया, ठीक है. अब आर्मेनिया और क्रोएशिया का जो है आपका काफ़ी वो है, आर्मेनिया, रोमानिया, ये लोग अच्छा रिश्ता है. तो अज़रबैजान और जो है आपका उज़्बेकिस्तान, ये कहाँ पर है, जो कि आपका टर्की के साथ रिश्ता अच्छा है, ठीक है. 2 और 5 एक ही जगह पर है. तो ये इस तरीके से सवाल पूछता है. UPSC आपको काफ़ी मतलब क्या होता है, अनकन्वेंशनल तरीके से आपको सवाल पूछ देगा. कभी कभी आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दिस वॉज द रीजन दैट आई हैव हाईलाइटेड सम ऑफ द ग्रुप्स
वहाँ के मेंबर्स के बारे में आपको पता रहे, कौन कौन इसमें मेंबर हैं। सो खाली यूपीएससी की बात नहीं है, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में एग्ज़ाम लिख रहे हैं, अगर आप असम में एग्ज़ाम लिख रहे हैं, अगर आप सिक्किम में एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हर जगह की क्वेश्चन पैटर्न इस तरीके की हो सकता है। सो विदाउट मच थिंग, लेट अस कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।